नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। मैं आज समाजशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट एक लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर का स्थान रखता है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो 7 नंबर पे है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाता है आपसे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से है वो याद रखिएगा। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं भारत के जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और इन 8 को छोड़ करके ऑप्शन में जो भी हो तो वो उसे होकर के नहीं गुजरती है। तो गुजरात से होकर के गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, झारखंड से भी होकर के गुजरती है और महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र। तो कर्क रेखा भारत के इन ऑप्शन में से किस राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो पड़ोसी देश है वो है नेपाल। भारत का क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 किलोमीटर है, यानी कि 32.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत के उत्तर से दक्षिण के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? तो भारत के उत्तर से दक्षिण के बीच की जो चौड़ाई है वो 3214 किलोमीटर की है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है, मैकमोहन सीमा रेखा। भारत के पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है? तो भारत के पूरब से पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर की। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। कौन सी रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है, यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जो 8 राज्यों को छूती है, जो पीछे बताया था मैंने आपको। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी जो है वो हिमाद्री है। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा का पठार स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो है आपका गुरु शिखर। अरावली पर्वत भारत के किस राज्यों में स्थित है? तो अरावली पर्वत भारत के गुजरात राज्यों में स्थित है, सॉरी राजस्थान राज्यों में स्थित है, राजस्थान। भारत का सबसे पुराना मुर्दार पहाड़ कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना मुर्दार पहाड़ अरावली है। इनमें कौन सा झील कश्मीर में स्थित है? तो कश्मीर में डल झील स्थित है। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो भारत में गंगा नदी की लंबाई जो है वो 2510 किलोमीटर की है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी को है। भारत के किस राज्यों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत के मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। एक जगह है मेघालय में मानसीराम, जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत के किस राज्यों में सबसे अधिक ठंडक पड़ती है, यानी कि सबसे अधिक ठंड वाला प्रदेश कौन सा है भारत का? वो है जम्मू कश्मीर। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसतन वर्षा 118 सेंटीमीटर होती है।
भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल को छूती है? तो भारत की 5 राज्यों की सीमा नेपाल को छूती है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर की है। तो ये 25 क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट था जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।